साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रयास जो है किया जा रहा है और इसी को लेकर जो 2 दिन पहले हमारे साथी अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर और सुधीर यादव जी सचिवालय में गए थे। प्रमुख सचिव को छोड़कर बाकी सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई और अपनी बातों को रखा गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। और बाकी आप लोग देखे ही होंगे कि प्रयास हर स्तर पे किया जा रहा है। अभी जो IGRS डाला गया था उसमें ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर व अन्य लोगों ने डाला था, उसमें हम लोग भी थे लेकिन अन्य में थे। और इसमें ये था कि जो जवाब आया है, जवाब वो NKS चौहान सर, विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से, मतलब इनको जवाब देना ही देना है। छोटा मोटा बात है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब मांगे जा रहे हैं और ये जवाब न दें, तो विभाग के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जवाब न दें। इनको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब क्या देंगे? जवाब ये देंगे कि मेरे पास शासनादेश नहीं आया है, अभी मैं मामला नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, शासनादेश में कुछ त्रुटियां हैं इसलिए हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा जवाब थोड़ी नहीं देंगे। जवाब देने का मतलब ये विज्ञापन देंगे। विज्ञापन देना ही इनका IGRS का जवाब होगा। तो ये प्रयास किया गया और लगातार अभी भी शासन के अधिकारियों से संपर्क में हैं अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर, और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती को लेकर दिवाली के पहले विज्ञापन आ जाए। देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के पहले विज्ञापन आ जाए। अच्छा, अभी जब सचिवालय में गए थे अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर और सुधीर यादव जी, तो वहाँ इन्होंने अधिकारियों से ये भी, चूंकि न्यूज़पेपर में आया था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो अनवरत धरना करेंगे। तो क्योंकि अभी तक क्या कहते थे अधिकारी, जब हम लोग जितने भी अनवरत धरना किए, बातों को समझिए हमारे, कि अभी तक जितने अनवरत धरना किए तो इनके पास एक प्रश्न होता था कि एक जवाब ये पहले से तैयार किए रहते थे कि हाँ अभी तो शासनादेश आया नहीं तो हम कैसे जारी कर दें, बताइए। तो अब क्या है कि शासनादेश आ गया है। अच्छा, अनवरत धरना बैठने से पहले अधिकारियों को बताया जाए सारी चीज़ें, जितना जो जिस भी फोरम से हो सके उस फोरम से अपनी बातों को रख के, अगर हम अपनी बातों को रखने से ही विज्ञापन आ जा रहा है तो अनवरत धरना करना जरूरी नहीं है। बात को समझिए आप, क्योंकि प्रदेश के दूर दूर से छात्राएं आएंगे। अगर हम लोग इस प्रकार से सचिवालय में जाके, निदेशालय में जाके, अधिकारी जो है मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर या शासन के अधिकारियों से मिलकर अगर हमारा काम हो जा रहा है तो ये ज़्यादा सही है। लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने स्पष्ट बोला था कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये जारी नहीं किए तो अनवरत धरना शुरू करेंगे। अच्छा, अब अधिकारियों के पास, चूंकि आप जानते हैं कि अधिकारी गोल गोल बहुत घुमाए इस भर्ती में, खासकर कि जब आप देखे होंगे कि रिमाइंडर आता था तो बोलते थे हमारे पास रिमाइंडर नहीं आया है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है। तो अनवरत धरने का आप लोगों ने इम्पैक्ट देखा है, चाहे चाहे निदेशालय में, चाहे PNP में देखा होगा, तो उसका प्रभाव दिखा है। तो हो सकता है अधिकारियों के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम 2 4 10 दिन ऐसे निकाल दें, दिवाली आ जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद तो दिवाली के बाद तो देना ही है इन्हें। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि लगातार जो 5 सालों से हम लोगों ने ऐसा देखा है, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं कि हो सकता है अधिकारियों के दिमाग में ये चल रहा हो। लेकिन चूंकि जिस स्तर का दबाव शासन की ओर से, और लगातार आप लोग धन्यवाद दीजिए अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर का, और जो भी साथी इसमें लगे हुए हैं, चाहे सुधीर यादव जी हों, बहुत सारे साथी इनडायरेक्टली जो भी लगे हैं, उन साथियों का धन्यवाद दीजिए कि दबाव तो बन रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए 1 सप्ताह का समय लिया जा रहा है, ये अच्छा है कि हम अधिकारियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जनता दरबार के माध्यम से चीज़ों को अगर शुरू करवा पा रहे हैं तो ये द बेस्ट है। अन्यथा की स्थिति में, कि जैसा कि अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने बताया कि जब अनवरत धरना पे बैठा जाएगा तो अब की बार इनको देना पड़ेगा विज्ञापन। क्यों?
क्योंकि ये बहाना नहीं कर सकते कि शासनादेश नहीं आया है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तब उस कंडीशन में अगर बैठेंगे तो इनको हर हाल में देना पड़ेगा। अच्छा, इनके पास कोई चारा भी नहीं रहेगा, ये कोई बहाना भी नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं देंगे या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, शासन का आदेश है। अच्छा, अगर जैसा कि भी पता चल रहा है कि इन्होंने बोला है कि दिवाली के पहले हम दे देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिवाली के पहले दे देंगे तो हम लोग भी बोले थे कि सर दिवाली के पहले गवर्नमेंट बोनस DF ये सब देता है, अभी विज्ञापन देकर हम लोग खुश कर दीजिए। लेकिन क्या साथियों के कहने से हम मान लेंगे? सोचने वाली बात है। क्या हमारे किसी भी साथी को आप कह देंगे तो हम मान लेंगे? या अगर ठीक है, अगर आप विज्ञापन देना चाहते हैं दिवाली के पहले तो हमको भरोसा कैसे हो? अगर आप वास्तव में विज्ञापन देना चाहते हैं तो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आप बोल दीजिए कि हम इसी हफ्ते शासनादेश देंगे, विज्ञापन देंगे, या दिवाली के पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। उसमें आपका नाम उसमें होना चाहिए कि फलाने अधिकारी ने बोला है कि दिवाली के पहले विज्ञापन आ जाएगा। ये तो सबसे अच्छा तरीका है अगर आप देना चाहते हैं तो। या आप अगर घुमाना चाहते हैं कि हमारे साथियों को 1-2 दिन बता के, 1-2 लोगों को बता के, फिर उधर बता के, फिर इधर बता के, तो ये गलत है। क्योंकि अब प्रयास किया जा रहा है, प्रेशर तो बन रहा है। देखिए, विभाग के ऊपर प्रेशर बन रहा है। मैंने क्या बोला कि आप उन लोगों को धन्यवाद दीजिए, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे कि जो अभी तक प्रयास किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जनता दरबार में कल एक लोग जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अभी 1 हफ्ते का जो समय दिया गया उसमें कुछ नहीं, उसमें केवल यही काम किया जाएगा। अगर AD बेसिक श्री जो है कामता रामपाल सर अगर चाहते हैं कि हम दिवाली के पहले बच्चों का भला कर देंगे, या बच्चे जो 5 साल से परेशान हैं उनका कृपा हो जाए, उनका हो जाए भर्ती, तो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बता भी तो सकते हैं कि हम दिवाली के पहले इस भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, बच्चे आवेदन करेंगे दिवाली की खुशी में कुछ भी। क्योंकि इसके पहले जितने भी AD बेसिक में सब यही बोलते थे कि यार हम क्यों रोकेंगे, हमारा इसमें क्या है, अगर भर्ती हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। तो हम सर से अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि वो अगर वास्तव में दिवाली के पहले विज्ञापन देना चाहते हैं तो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से वो हम लोगों को उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर ये सोच रहे हैं कि जैसा कि अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद अगर पहले नहीं जारी हुआ तो अनुरोध धरना करेंगे, या फिर अगर उस स्तर का कोई दिमाग चल रहा है कि चीज़ें इधर से उधर हो जाएं, तो फिर क्षमा चाहते हैं और हम निवेदन करेंगे सर से कि अगर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं तो सर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना छपवा दें, और अधिकारी ही तो छपवाते हैं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो ये IGRS का जो आदेश दिया गया है वो इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। NKS चौहान सर, विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, तो वहाँ से मांगा गया है। तो क्योंकि शासनादेश आने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप बातों को समझिए। शासनादेश आने के बाद चीज़ें अगर ये हो रही हैं तो ये लगभग रिमाइंडर के बराबर है। इसको हम लोगों को समझाया गया कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप रिमाइंडर समझिए। इसको विभाग हल्के में नहीं ले सकता है कि आदेश दिया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, यथास्थिति क्या है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है अभी तो शासनादेश नहीं है। अच्छा, बातों को समझिए। जब पहले शासन रिमाइंडर भेजता था कुछ जानकारी के लिए, तो ये लोग 8 बार रिमाइंडर आया है, शासन ने 8 बार रिमाइंडर किया है। अच्छा, ये रिमाइंडर को स्वीकार भी नहीं करते थे। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाइए, अनवरत धरना जब शुरू हुआ था पिछले साल इसी टाइम, जब 2-4 दिन हो गया फिर स्वीकार किए हमारे पास रिमाइंडर आया। तो जब रिमाइंडर को दबा सकते हैं, बताने से मना कर रहे थे, तो कहने का मतलब है कि ये जो आदेश देने वाले अधिकारी हैं NKS चौहान सर, वो विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये लगभग हमारे
रिमाइंडर का काम करेगा हमारी भर्ती में। और इनको ये जवाब क्या देंगे, ये तो बोल नहीं सकते कि हमारे पास शासनादेश नहीं आया, क्योंकि आप देखिए इस चीज़ों को समझिए। अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग अधीनस्थ को प्रेषित कर दिया। अधीनस्थ मतलब बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ SCRT को। अब वहां से अधीनस्थ को प्रेषित कर दिया गया अपर निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज इलाहाबाद। मतलब यहाँ पे जो स्थिति लिखा गया है वहाँ की स्थिति क्या है कि अधीनस्थ को प्रेषित कर दिया गया, लेकिन जब AD बेसिक कार्यालय प्रयागराज में आता है तो वहाँ स्थिति सिचुएशन भी लिखा गया है कि कार्यालय स्तर पर लंबित है। तो अब जवाब में तो रिमाइंडर में तो ये आप लिख नहीं सकते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं या हमारा विभाग सक्षम नहीं है। तो इनके लिए ये जो IGRS में जो ये आया है ये रिमाइंडर का काम कर रहा है और चारों तरफ से दबाव बना है, क्योंकि लगातार बंटी सर शासन के अधिकारियों के संपर्क में है और प्रयास कर रहे हैं कहीं से भी भर्ती हमारी जल्द। देखिए वो ये चाहते हैं कि यार 1 हफ्ते का समय इसलिए दिया गया कि क्या ही मतलब है कि लोग धरने में आएंगे, परेशान होंगे। अगर 1 हफ्ते हम लोगों की मेहनत से, हम लोग के इस प्रकार के प्रयास से अगर चीज़ें हो जा रही हैं तो कोई सहारनपुर, बलिया, आगरा ये सब भाई कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा समय लेते हैं तो जैसा कि न्यूज़पेपर में बंटी सर ने छपवाया उस हिसाब से चीज़ें होंगी। लेकिन अगर AD बेसिक सर कह रहे हैं कि दिवाली के पहले हम खुशखबरी दे देंगे, उनको देना भी चाहिए क्योंकि शासनादेश जारी हो गया। तो किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी वरिष्ठ न्यूज़ मतलब जो इनके हिसाब से ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हो इनके हिसाब से उसमें छपवा दें। अच्छा, इस भर्ती को लेकर बंटी सर एक बड़े पत्रकार जो कि मतलब हैं उनसे भी वार्तालाप की है, वो भी इस भर्ती के संपर्क बोले तो बातचीत अभ्यर्थियों के पक्ष में कर रहे हैं कि ये भर्ती क्यों रुकी हुई कार्यालय स्तर पे, विभाग स्तर पे। तो आज अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने बताया है कि वहाँ से भी हम लोगों ने बात कर लिया, वहाँ से भी चीज़ें हो रही हैं, वो लोग भी बात कर रहे हैं। तो प्रयास यही है कि चारों तरफ से दबाव बना है कि विभाग जब शासनादेश पा गया है तो इनको विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। अगर हमारे साथियों को आज अगर बताया गया है कि हम दिवाली के पहले जारी कर देंगे तो हम उम्मीद यही करते हैं कि चूँकि 5 साल से तो यही बताया जा रहा है, चाहे हमें चाहे किसी और को यही सब, तो अगर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें उस उपयुक्त अधिकारी का नाम हो जिस अधिकारी ने बताया है, तो हम लोगों के लिए संतोष का विषय होगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम लोग फिर क्यों मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगे, हम फिर क्यों शासन के अधिकारियों के पास जाएंगे, हम फिर क्यों इतना परेशान रहेंगे, आपके पास जाएंगे, सचिवालय में जाएंगे, क्यों बड़े बड़े पत्रकार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इतना कर देंगे तो इन सबका कोई मतलब नहीं है। और हम यही उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रयास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि दिवाली के पहले दे दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।